नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स में जो चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में लास्ट टॉपिक वेटिंग यानी गीला करना। हम देखें प्रकृति में कई प्रकार के द्रव होते हैं जिनको यदि ठोस पर डाल दिया जाए तो कुछ द्रव पूरी ठोस की सतह पर फैल जाते हैं, उसको गीला कर देते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़ा सा गीला करते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं चिपकते हैं इधर ठोस से, यानी उनका जो गीलापन की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बहुत कम होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वेटिंग की? द्रव की ठोस पृष्ठ से संपर्क रखने की योग्यता को गीला करना कहते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है? ये ठोस व द्रव के मध्य जो आणविक बल है उस पर निर्भर करता है। यदि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के मध्य जो बल है, अंतराणुक बल है, उनकी तुलना करने पर हम इस गुण को विश्लेषित कर सकते हैं। हमने पढ़ा है पृष्ठ तनाव दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहले बल के रूप में, तो वहाँ होता है T = F/L कि एकांक लंबाई पर कार्यरत तनाव बल पृष्ठ तनाव के बल होता है। दूसरी परिभाषा में हम किए गए कार्य या ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। वहाँ परिभाषा होती है T = dW/dA। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि एकांक हो तो जो किया गया कार्य है वह पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। यानी मुक्त पृष्ठ पर कार्यरत प्रति एकांक बल अथवा मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा द्वारा हम पृष्ठ तनाव को परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई द्रव ठोस के संपर्क में आता है तो तीन प्रकार के अंतरापृष्ठ का निर्माण होता है। पहला वायु ठोस, दूसरा वायु द्रव, तीसरा द्रव ठोस। जैसे चित्र में समझाया है कि एक हमने द्रव की ड्रॉप डाली है, तो इसमें तीनों सरफेस होते हैं, वायु, द्रव और ठोस। बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन वी कैन राइट प्रत्येक अंतरापृष्ठ के लिए पृष्ठ ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल जो पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। जैसे सॉलिड और एयर के बीच में जो पृष्ठ तनाव है उसको हम लिख सकते हैं TSA, सॉलिड एयर। दूसरा होता है TLA, लिक्विड एयर। और तीसरा हो सकता है TSL, सॉलिड लिक्विड। माना कि एक द्रव बूंद जो OAB जिसका वक्र पृष्ठ है उसको हमने ठोस की सतह OM पर डाला है। अब इसमें O बिंदु पर 3 पॉइंट है, 3 अवस्थाएं मिलती है पदार्थ की, वायु, द्रव और ठोस। माना क्षैतिज ठोस सतह OA पर OM पर द्रव की बूंद है। OAB द्रव वायु अंतरापृष्ठ है। O पर जो द्रव की जो पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये थीटा द्रव कोण ठोस के लिए स्पर्श कोण है। 0 पर TLA व TSA के मध्य कोण होता है। तीनों अवस्थाएं O बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर अणु संतुलन अवस्था में होता है, अतः उस पर परिणामी बल शून्य होता है। यदि द्रव वायु अंतरापृष्ठ OAB को विस्तारित करके O', A', B' में ले जाएं तो OO' का विस्थापन ΔL है। इस विस्थापन में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वो परिवर्तित हो जाती है। हर अंतरापृष्ठ के लिए अलग अलग होती है। जैसे चित्र में समझाया हमने कि 3 तरह के अंतरापृष्ठ के लिए 3 तरह के पृष्ठ तनाव हो सकते हैं। पहला TSA, सॉलिड एयर, दूसरा TLA, लिक्विड एयर और तीसरा TSL, सॉलिड लिक्विड। जो स्पर्श कोण है
with theta that is in between the tangent line of the liquid and solid surface, and that is the solid layer, and that is in between the angle TLA and TSL. साम्य अवस्था पर या संतुलन की अवस्था पर O पॉइंट पर सभी परिणामी बल का मान 0 होता है। सरफेस टेंशन का घटक लेने पर T इक्वल टू FIL यदि प्रति इकाई लंबाई समान मानी जाए तो उस अवस्था के लिए लिख सकते हैं अपन TSA इक्वल टू TLA, where TLA का घटक आता है TLA cos थीटा along the TSL. So the equation is TSA इक्वल टू TSL प्लस TLA cos थीटा। इससे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श कोण संपर्क कोण निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू TSA माइनस TSL डिवाइडेड बाई TLA। अब इसमें हम विशेष स्थितियाँ देख सकते हैं। पहला, इफ द TS इज ग्रेटर देन TSL, कि जो सॉलिड एयर के मध्य जो पृष्ठ तनाव है वह सॉलिड लिक्विड के मध्य पृष्ठ तनाव से अधिक है, तो इस स्थिति में cos थीटा पॉजिटिव होता है और थीटा न्यून कोण होता है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कंडीशन ऑफ द cos थीटा। अर्थात TSA माइनस TSL प्लस TLA cos थीटा बाहर की ओर होगा। संधि बिंदु O पर प्रति इकाई लंबाई बल बाहर की तरफ होगा, तब द्रव ठोस पर संतुलन में रहते हुए आंशिक रूप से ठोस को गीला करता है। सेकेंड, यदि TSL इज लेस देन TSA प्लस TLA, तब cos थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो जाता है। बिंदु O पर TSA प्लस TLA माइनस TSL द्रव के अंदर की ओर होगा, द्रव को संकुचित करने की कोशिश करता है। इस स्थिति में द्रव ठोस को गीला नहीं करता, जबकि बूंद रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे एक टेबल फॉर्म में यदि हम याद कर रहे हैं इसको, इस वेटिंग प्रोसेसर को, तो हमने पहला जो पॉइंट डाला है वो संपर्क कोण, दूसरा गीलापन की प्रवणता कितनी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेटिंग, तीसरा TSL और TLL यानी सॉलिड लिक्विड के मध्य जो एडेसिव फोर्स है और TLL लिक्विड के मध्य जो कोहेसिव फोर्स है, इनको हम दोनों को आपस में इनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे और लास्ट में चित्र से समझेंगे। पहला केस, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो गीलापन की जो प्रवणता है पूर्णतः गीला होता है, क्योंकि इस पर लिक्विड एयर के बीच की जो टेंजेंट बनाया था हमने, उसके बीच में और उसके बीच में जो एंगल है TSL के बीच में वो 0 होता है, यानी पूरा लिक्विड ठोस की सतह पर फैला रहता है, यानी TSL इज़ ग्रेटर देन द TLL, तो एडेसिव फोर्स प्रबल होता है कोहेसिव फोर्स की तुलना में। तो जैसे चित्र से समझाया हमने, पूरा द्रव ठोस की सतह पर फैल जाता है, पूर्णतः गीलापन होता है। यदि दूसरी स्थिति थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री यानी न्यून कोण हो, तो गीलापन थोड़ा सा अधिक उच्च गीलापन कह सकते हैं, पूर्णता की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। थोड़ी सी बूंद जो द्रव की है वो उसे गीला करती है। इसमें हम दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर सी होती है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा जो द्रव की बूंद है वो फैल जाती है, परंतु उसका बीच का जो एरिया है थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट कंडीशन, इफ इट इज थीटा इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो कम गीलापन होता है। दोनों में लगभग मॉडरेट या एवरेज मध्य स्थिति होती है। इस स्थिति में जो द्रव है वह बूंद, थोड़ी सी बूंद दिखाई देती है, परंतु उसका कुछ पोर्शन ठोस की सतह के साथ चिपका रहता है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे शून्य गीलापन होता है। इस स्थिति में मतलब ये है कि पूरा का पूरा द्रव ठोस की सतह को क्लियर कर देता है। इसका मतलब हुआ कि इस स्थिति में एडेसिव फोर्स कमज़ोर होता है, जबकि कोहेसिव फोर्स प्रबल होता है। इससे द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण वह पूरी गोल बूंद बन जाती है और द्रव ठोस की सतह को
गीला नहीं कर पाता। इस प्रकार हम इस वेटिंग प्रोसेस का, वेटिंग एनालिसिस का प्रयोग कई जगह कर सकते हैं। कई जैसे लुब्रिकेंट बनते हैं, कई प्रकार के डिटर्जेंट बनते हैं, लिक्विड जितनी भी होती है उसका किस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए हमें, उस अप्लाइड पार्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं, उसकी सॉलिड और लिक्विड की लेयर को हम चेंज कर सकते हैं कि किस प्रकार के सॉलिड में किस प्रकार का लिक्विड डालना चाहिए, हमें आवश्यकता किस प्रकार की है। यदि हमें इसको गीलापन करना है, पूरा गीला करना है, या इसको गीला नहीं करना, उन परिस्थितियों के हिसाब से इसको हम बदल सकते हैं।